राघव चड्ढा, दंगा तो खत्म हो गया, अब क्या टोपी ट्रांसफर चलेगी केवल? आप कहेंगे ये जिम्मेदार हैं, वो कहेंगे आप जिम्मेदार हैं, कांग्रेस कहेगी ये दोनों जिम्मेदार हैं, आप दोनों कहेंगे कांग्रेस जिम्मेदार है, यही चलता रहेगा बस। अब इतना बड़ा हादसा हो जाता है, दंगे हो जाते हैं जिसमें कई दर्जनों लोगों की जान चली जाती है, अपने आप में ही इतना दुखद है कि हम सबके चेहरे, हम सबके सर शर्म से झुक जाने चाहिए और केवल समाज को जोड़ने का राहत कार्य तमाम पार्टियों को, तमाम सरकारों को मिलकर करना चाहिए। राजनीति के लिए बहुत मौके आएंगे, आराम से राजनीति करते रहेंगे, लेकिन इस समय सबसे पहले राहत कार्य पर ध्यान देना चाहिए। मेरे को पूरी बहस में एक भी वक्ता अभी तक ऐसा नजर नहीं आया जिसने राहत कार्य के संदर्भ में एक भी चीज बोली हो, राहत कार्य में उनकी पार्टी का या उनकी सरकार का क्या योगदान है उसकी बात करी हो। न जाने कौन से आरोप लगाए जा रहे हैं, ये राहत कार्य से इन लोगों का कुछ लेना देना नहीं है, केवल राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, हर दंगे पर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, 4 वोट इधर से और वसूल लें, थोड़ा ध्रुवीकरण और कर लें, हिंदू मुसलमान के झगड़े और करा दें। इन लोगों को सिर्फ यही पड़ा है, समाज के बारे में सोचो, देश के बारे में सोचो। जब देश ही नहीं बचेगा तो आप सब अपनी राजनीति चमकाओगे किसके सामने? केवल राहत कार्य पर बहस होनी चाहिए। आज बीजेपी की सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार क्या राहत कार्य अपना एक एक करके पहला सवाल को कम से कम आपने अपने पूरी बात रखी, उसके बाद आपस में कर लीजिए बहस। राशि दे रहे हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। उनके कितने लोग ग्राउंड पर कार्यकर्ता इनके पार्टी के जा रहे हैं, लोगों का पुनर्वास करवाने के लिए, कैसे समाज को जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। क्या चड्ढा जी, हमने देखा आपने परसों पूरा 2 पन्ने का विज्ञापन दिया अखबार में अरविंद जी की मुस्कुराती फोटो के साथ। एक सेकंड, अब आप भाई, आप कांग्रेस आम आदमी पार्टी दोनों के प्रवक्ता एक तो नहीं है ना, अलग अलग हैं, तो अलग अलग बात रख ले। कृष्णा जी, राघव चड्ढा अपनी पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं, अगर आपकी पार्टी की भी वही बात है तो बोल दीजिए कि हमारी तरफ से भी राघव चड्ढा बोल लेंगे। ऐसा मत कीजिए ना, वो बोल रहे हैं उनकी बात तो पूरी हो जाए कम से कम। राघव चड्ढा, हमने देखा परसों आपने 2 पेज का विज्ञापन दिया जिसमें आपने लिखा कि दुकान जलने पर इतने लाख, मारे जाने पर इतने लाख, घर में आग लगने पर इतने लाख, और झगड़ा जहां से शुरू हुआ कि कागज नहीं दिखाएंगे, उस विज्ञापन में ऊपर साफ साफ लिखा गया कि आधार कार्ड की कॉपी लेके आना, अपने वोटर आईडी कार्ड की कॉपी लेके आना। भाई जिसका घर जल गया वो कहां से वोटर कार्ड आधार कार्ड लाएगा आपको? अगर आपको इसी पर बहस करनी है कि राहत करनी है तो उनको कागज नहीं दिखाएंगे, हमें आप साथ हैं, मुआवजा देना है तो कहेंगे पहले कागज लाओ। उसके लिए हमने सारे अफसरान को, सुन मैं जवाब दे देता हूं जी, जवाब दे देता हूं। पहली बात है कि दिल्ली सरकार किसी से कागज, उसकी नागरिकता सिद्ध करने के लिए नहीं मांग रही है, एक विषय। दूसरा विषय, हम लोग राहत कार्य में जो व्यक्ति जिसका नुकसान हुआ है, जिसकी जान गई है, जिसके घर में किसी प्रकार की इंजरी हुई है, उस व्यक्ति को चिन्हित करने के लिए ये सारी चीजें मांग रहे हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं भी हैं तो भी उसको खाली फॉर्म को भी अगर भर के आप अफसरान के सामने दे रहे हैं, वहां जमा करा रहे हैं, तो भी उनको सहायता राशि दी जा रही है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनके लोगों के घरों में आग लग गई, जिनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सब जल गया, उन बेचारों के पास तो कुछ बचा ही नहीं। उन बेचारों के लिए केवल दस्तखत पर सहायता राशि दी जा रही है। और तमाम यही बात तो सरकार की तरफ से सारे बता रहे थे जब एनआरसी को लेके आप लोगों को भड़का रहे थे कि भाई साहब ये तुम्हारे को बाहर निकाल देंगे, डिटेंशन सेंटर में फेंक देंगे। यही बात तो सरकार भी कह रही थी। एनआरसी और सहायता, पहली बात तो ये है कि ये एनआरसी पर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की जो राजनीति है उसमें हम तो पढ़ते नहीं है। आप ये बात मुझसे भी बेहतर तरीके से जानते हैं, आपने कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी का इंटरव्यू भी इस बात पे लिया रोहित जी। मैं तो बड़ा स्पष्ट तौर पे ये कहना चाहता हूँ, हम देश में सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। मैं बताता हूँ मेरी सरकार क्या की बीजेपी की सरकार बताए वो क्या काम कर रही है। एक काम तो बता सकती है क्या केंद्र में सरकार? ये लोग तो अभी तक उन लोगों को गिरफ्तार भी नहीं कर पाए। मुझे एक बात बताइए, ये बीजेपी की सरकार और दिल्ली की पुलिस जो सीधा अमित शाह जी को रिपोर्ट करती है, ये पुलिस अभी उन लोगों के खिलाफ एफआईआर तक नहीं कर पाई जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए। आप लोग तो कह रहे थे कि ताहिर हुसैन पे केस दर्ज हो, ताहिर हुसैन को गिरफ्तार नहीं कर पाए, वो तुरंत समर्पण करेगा सर, वो 3 दिन से फरार है। निकम्मी पुलिस, ऐसी निकम्मी पुलिस जिसकी नाक के नीचे दिल्ली में दंगे हुए, वो दिल्ली पुलिस अभी तक कर क्या रही है? और माननीय गृह मंत्री तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। मैं इस बात पे आपके साथ खड़ा हो जाता हूँ कि दिल्ली पुलिस फेल। अटल बिहारी वाजपेयी की याद आती है सर, मैं कह रहा हूँ दिल्ली पुलिस फेल, मैं आपके साथ खड़ा हूँ।